हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की डेली वोकैब। आज का पहला वर्ड है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है दंड विराम या दंड स्थगन। किसी को सजा मिली हुई है और कोर्ट या फिर राष्ट्रपति या कोई और अथॉरिटी उस सजा को कुछ समय के लिए टाल देता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? रिप्रीव बोलते हैं। इंग्लिश में एक बार मीनिंग देख लेते हैं इसका। कैंसिल और पोस्टपोन, या कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना द पनिशमेंट, जो सजा मिली है उसको। मतलब अक्सर ये सब का इस्तेमाल आपकी डेथ पेनल्टी, किसी को मृत्युदंड मिला है उसका मृत्युदंड पोस्टपोन करने या कैंसिल करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? रिप्रीव। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अंडर द न्यू रिजीम, नई सरकार आने के बाद प्रिजनर्स अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ वर रिप्रीव्ड। जिनको मृत्युदंड मिला हुआ था, नई सरकार ने उनका मृत्युदंड माफ कर दिया है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब टेम्परेरी रिलीफ होता है। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना। सेकंड वर्ड है आज का डोमिसाइल। डोमिसाइल जम्मू कश्मीर को लेकर ये वर्ड काफ़ी न्यूज़ में है। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास। द कंट्री दैट पर्सन ट्रीट्स एज देयर परमानेंट होम। परमानेंट होम, परमानेंट रेजिडेंस को हम क्या बोलेंगे? डोमिसाइल बोलेंगे। और सब्सटेंशियल कनेक्शन है जिस जगह के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिसाइल बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनता है जिससे साबित होता है कि आप कौन से जिले के या कौन से राज्य को, उसके हिसाब से आपको सरकारी नौकरी में और पढ़ाई में जो बेनिफिट मिलते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है रेजिडेंसी एंड होम। डोमिसाइल का मतलब घर भी होता है, जिस जगह आप रहते हैं उसको डोमिसाइल बोलते हैं। अनटेनेबल, आज का तीसरा वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय, जिसका समर्थन ना किया जा सके, जिसकी तरफदारी ना की जा सके। नॉट एबल टू मेंटेन और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन। हमेशा ये चीज आपके आर्ग्यूमेंट को लेके बोली जाती है। आर्ग्यूमेंट, अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये कि ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। सामने वाले आदमी की बात माननी पड़ेगी, आपका आर्ग्यूमेंट गलत है। नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक, कोई सामने वाला अटैक कर रहा है उसको मेंटेन नहीं कर सकते आप। एग्जाम्पल है द आर्ग्यूमेंट इज क्लियरली अनटेनेबल। जो तुम उदाहरण दे रहे हो क्लियरली अनटेनेबल है, उसका तो मतलब कोई सच है ही नहीं उसमें, असमर्थनीय है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका सिनोनिम है इंडिफेंसिबल एंड अनआर्ग्यूएबल। अनआर्ग्यूएबल मतलब जिसके फेवर में आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। इंडिफेंसिबल मतलब जिसका आप डिफेंस नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है प्रतिमान। अ पर्सन और अ थिंग, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। मतलब कोई व्यक्ति आपको लगता है भाई ईमानदारी का एकदम प्रतीक है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई ये तो राजा हरिश्चंद्र जैसा है, एकदम ईमानदार है। तो राजा हरिश्चंद्र क्या है? राजा हरिश्चंद्र ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक है, एपिटोम है। ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था, पीएम मोदी सेड इन द पार्लियामेंट, नरेगा, एमजी नरेगा इज लिविंग एपिटोम ऑफ कांग्रेस फेलियर। एक पार्लियामेंट्री डिबेट में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई नरेगा है, एमजी नरेगा जो है कांग्रेस के फेलियर का एक प्रतिमान है, एपिटोम है। इसके सिनोनिम है एम्बॉडीमेंट एंड एसेंस। आज का आखिरी वर्ड है एलिजेडली। एलिजेडली, एलिजेडली का मतलब कथित रूप से। वकील इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाहे एक आदमी ने खून भी किया और रंगे हाथों भी पकड़ा गया और जब तक कोर्ट उसको सजा नहीं देता तब तक इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एलिजेडली। एलिजेडली मतलब कथित रूप से ये खूनी है। इसने खून किया नहीं किया वो कोर्ट का डिसीजन आने के बाद डिसाइड होगा। जब तक कि वो उसको कोर्ट से सजा नहीं मिल जाती आप उसको कथित रूप से ही बोलेंगे, कथित रूप से खूनी है, कथित रूप से आतंकवादी है। यूज टू कन्वे दैट समथिंग इज क्लेम टू बी द केस और हैव टेकन प्लेस ऑल्दो देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट। एलिजेडली, ही वाज एलिजेडली लीडिंग ए टेररिस्ट ग्रुप। उसके ऊपर आरोप है कि वो कथित रूप से एक आतंकवादी संगठन का मुखिया था।
इसके जो सिनोनिम्स हैं, रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली मतलब किसी ने रिपोर्ट किया है, सपोजिटली मतलब ऐसा लग रहा है कि वो है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। थैंक यू।